क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को मिली बड़ी सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो बिल्डिंग में लगे मोबाइल टावर आर यूनिट मशीन की चोरी करते थे और उसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। भारतीय बाजार में इनकी कीमत लगभग 40 लाख थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। आगे की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए सतर्क पुलिस टाइम के साथ। ये मोबाइल टावर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक चीज होती है। मोबाइल टावर्स पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं RRU, रेडियो रिसीवर यूनिट। इसको कहीं कहीं पे आजना कार्ड भी बोलते हैं। हमको एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि 22/8/2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास में आचोड़े पुलिस स्टेशन के एरिया में एक आजना कार्ड की चोरी का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें सबसे पहले हमको 2 आरोपी जो है वो सीसीटीवी की मदद से मिले। उनको पकड़ने के बाद में उन्होंने कहाँ भेजा, इसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो एक जैन है ना, बंसीलाल जैन, ये व्यक्ति का हमको पता मिला। उसको जब हम लोगों ने इंटरोगेट किया तो उसने ये बताया कि एक कुरियर है, राजधानी कुरियर, वो उस कुरियर के मदद से ये जो आजना कार्ड है, अब ये जो आजना कार्ड है या जो रेडियो रिसीवर यूनिट जो है, उसके बारे में आपको ये बता दें कि दुनिया में 2 कंपनियां बनाती हैं, 3 बनाती हैं एक्चुअली। एक है नोकिया, दूसरी है एरिक्सन और तीसरी है हुआई इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये जो कार्ड है, जो मोबाइल फोन का जो टावर होता है बड़ा वाला, उसके बेस पे एज अ रिसीवर इसको लगाया जाता है। एक टावर में 3 से 4 लगते हैं। उसमें से एक अगर चोरी हो गया तो कभी कभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये 2 जो आरोपी हमको मिले, उनका नाम था, सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा कपूर चंद सुरेश गुप्ता, शुभम यादव शैलेश, और उसके बाद में ये शुभम विनय कुमार यादव, एज 24 ईयर्स, ये रहने वाला है वकोला का। और एक बंदा है, उसका नाम है शैलेश रामविलास यादव, ये अंधेरी का रहने वाला है। इन दोनों ने पहली जो हमारा जो ऑफेंस जो हमने डिटेक्ट किया आचोड़े पुलिस स्टेशन का, वो इन्होंने चोरी की थी। इनको टिप दी थी कपूर चंद सुरेश गुप्ता जी ने। ये कपूर चंद सुरेश गुप्ता ये एंटोफिल में रहता है और ये पहले इंडस टावर्स जो कंपनी जो इसको इंस्टॉल करती है उसमें काम करता था। उसने इनको टिप दी। वहां से कहानी आगे गई बंसीलाल जैन के पास। बंसीलाल जैन जो है वो मुंबई में स्क्रैप डीलर है। उन्होंने ये परचेज करके बाई थ्रू राजधानी कुरियर इसको दिल्ली भेजते थे। दिल्ली में फिर हमारी टीम गई। दिल्ली में इन लोगों ने, हमारे लोगों ने छापा वहाँ पे डाला और वहाँ पे इन लोगों ने जैद अनवर मलिक जाकिर मलिक और जुनैद आरिफ मलिक, बराबर वो जाकिर मलिक की काम, और ये दोनों जो है काम करते हैं जाकिर सलीम मलिक इनके लिए। इन 3 लोगों को वहाँ पे उनका जो एक गोडाउन है वहाँ पे इनको रेड किया, वहाँ पे भी इनको पकड़ा। अब ऐसा हमको एयरटेल कंपनी से आइडिया मिल रहा है कि ये एक गैंग है जो कि शायद ऑल ओवर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। हम लोगों ने टोटल 8 जो यूनिट्स है, ये सबसे पहले पकड़ा था
जैन, वो जैन जो स्क्रैप डीलर है उसके पास। उसने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी, जो कुरियर वाला जो बंदा था, हमने कुरियर वाले को बुलाया, बताया कि इस तरह का कोई माल तुम्हारे पास कोई और भी देगा तो हमको बताना। तो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी और उसके हिसाब से हम लोगों ने वहां से 14 उसके पास से 14 यूनिट रिकवर किए। ये आपके सामने जो रखा हुआ है वही है, वो एक एक यूनिट है। और दिल्ली से रेड करके हम लोगों ने और 14 यूनिट रिकवर किए। ये जो यूनिट्स हैं, ये इसका एक यूनिक इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म होता है। जैसे कि मोबाइल फोन में आपको पता होगा IMEI होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसलिए अगर इसको दोबारा कहीं और किसी इंडिया में कहीं भी किसी जगह पे लगाया गया तो वो कंपनी को पता चल जाएगा कि ये फिर से एक्टिवेट हुआ है। इसका 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि इसको, जैसे कि आईफोन में आप जानते होंगे जेल ब्रेक करते हैं, या फिर एंड्रॉइड में आप कुछ और फोन में उसको रूट ये करते हैं, डीबगिंग। इस तरीके से करके इसको भी वैसा कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल्स यूज करके ऐसा करके दोबारा लोकल मार्केट में इसको बेचा जा सकता है। अदरवाइज इसको इंडिया से बाहर कहीं दूसरी जगह पे भी बेचा जा सकता है। जैसे इसमें एक अक्यूज ने आपको ये बताया है कि इसमें से कुछ माल वो पहले चाइना और हांगकांग में भेज चुका है। हम लोगों ने जो टोटल 36 ऐसी इस तरह की यूनिट जो पकड़ी है, उसमें से कुछ यूनिट जो है वो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित हैं। और एयरटेल कंपनी हमने जो मतलब जो पकड़ा है उसमें से 36 में से 10 ऐसे हैं जिसका सीरियल नंबर हमको नहीं मिल रहा है, वो डिलीट किया जा चुका है। बाकी जो मिले हैं उसमें से एक यूनिट गोवा से चुराया गया है, एक दिल्ली से चुराया गया है, एक बिहार से, 2 बिहार से, एक झारखंड से और एक पंजाब से। हम लोगों ने इसमें अभी तक टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 बॉम्बे से हैं और 3 बॉम्बे से, 4 बॉम्बे से और 3 दिल्ली से हैं। तो ये हम लोगों ने ये काम किया है और इसको इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है। 40 लाख। ये कीमत जो है एक यूनिट तकरीबन इंडिया में जब बिकता है तो 60,000 रुपये का बिकता है, उसके हिसाब से 40 लाख रुपए की है। लेकिन अगर इसको ब्लैक मार्केट में शायद इसकी कीमत कुछ करोड़ रुपए में होगी। थोड़ा टेक्निकल है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सर, इनका चोरी करने का तरीका क्या हुआ करता था? ये जाते थे, जैसे इनको जो इंडस टावर्स वाला जो बंदा है जिसने वो वहाँ पे काम करता था, वो वहाँ पे टिप देता था कि यहाँ पे इस तरह से टावर है और वहाँ जो लोकेशन है इजी है। ये जो घटना जिस दिन हुई उस दिन ये दोनों, हम इस कंपनी में काम करते हैं, टावर का सबको इंस्पेक्शन करना है ये बोल के ऊपर चले गए बिल्डिंग में। बिल्डिंग में ये जो बेस यूनिट होता है ये थोड़ा नीचे ही रहता है, वहाँ पे जाके उसको सिंपली उसको ये करना है, आपको कुछ टूल्स यूज करने हैं, उसको निकाल लेना है। निकाल के लोगों को इस तरह की चीज की चोरी होती है, ये किसी को वॉचमैन है बाकी लोगों को आइडिया नहीं है, आपने आराम से बैग में उसको लेकर के चले गए। हालांकि ये होता है भारी, आप चाहे तो उठा के दे सकते हैं, एक 10-12 किलो का होता है। और उसके बाद में फिर आगे वो चला सर, ये गया। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए इस तरह का किया गया है? ये जो है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसका एंड यूज क्या होता है। तो हम जो भी ये होगा वो उस एंगल से, हम हर एंगल से इसका तपास करेंगे। सर, ये जब चोरी करते थे तो चोरी करके जिनको आगे बेचते थे उन तक भी आपकी पुलिस पहुंची है सर? और क्या वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगी सर? अभी तो मैंने बताया ना कि इन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद में इसने कबाड़ वाले को दिया, कबाड़ वाले का नाम है जैन, उसको हम लोगों ने पकड़ा, उसने फिर एक कुरियर वाले को दिया, कुरियर वाले ने हमको इसमें आगे रिकवरी कराने में मदद की, इसलिए हम लोगों ने उसको फिलहाल शक के दायरे से बाहर रखा है। उसके बाद वहां से उसने दिल्ली भेजा, दिल्ली में जिसने रिसीव किया उसको पकड़ा, फिर वो 2 लोग थे, उनका नाम था जैद अनवर मलिक, जुनैद आरिफ मलिक, और ये काम करते हैं जाकिर सालिम मलिक के लिए।
तो उसको भी ये हम लोगों ने पकड़ा। यहाँ तक तो हम लोग गए, आगे भी क्या होगा। वो जाकिर है, वो क्या काम करता है? जाकिर जो है वो एक तरह समझ लीजिए कि इनका महाराष्ट्र और इस एरिया में जो भी ऑपरेशन है उसको मैनेज करता है, ऐसा लग रहा है। सर आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आपने बताया कि इंडस टावर कंपनी के कुछ लोग उसमें शामिल थे। इंडस के अलावा और कोई कंपनी? दो सवाल है सर, आरोपियों का बैकग्राउंड और इंडस के अलावा और कोई कंपनी? मेनली तो इंडिया में वही है, इंडस ही एक कंपनी है। जैसे एक तो कंपनी जीटीएल है, उसके अलावा कुछ और कंपनियां भी काम करती हैं? हाँ, उसका उन कंपनियों का फिलहाल अपने को कुछ ये मिला नहीं है। मतलब जो सभी बाकी जो इंडस ही है? लेकिन इसमें ये एंटीसिडेंट नाही सर आमचे कोड़ा थे एंटीसिडेंट नाही यांचे अभी तक हमको बाकी किसी का कोई एंटीसिडेंट आरोपियों का बैकग्राउंड सर मतलब छोटा मोठा काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये कुछ इधर उधर छोटा मोटा काम ही करते हैं। फिलहाल हमको इसमें से किसी का ये दिखा नहीं है, लेकिन इसमें एक बात है कि जाकिर जो है वो जिस बंदे के लिए काम करता है उसका नाम है जावेद मिरपुरिया। जावेद मिरपुरिया। यस सर। उसके ऊपर इस तरह का रैकेट चलाने के पहले कुछ और केसेस हुए हैं जिसमें उसको फरार बताया गया। तो ये यूनिट निकालने के बाद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था मोबाइल पे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक जो टावर है उसके नीचे में इस तरह के 3-4 यूनिट्स होते हैं, उसमें से एक निकाला आपने तो वो लड़खड़ाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। दो आरोपी पकड़े गए हैं। क्या सर लगता है कि इसमें और भी आरोपी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ये चल रहा है, गद्दी ये चल रही है? ये तो जैसा कि मैंने बताया हम लोगों ने जो रिकवर किया है उसमें से एक गोवा का है, एक झारखंड का है, एक बिहार का है, एक दिल्ली का है, पंजाब का है और बॉम्बे महाराष्ट्र के हम लोगों ने इसमें इन लोगों से टोटल 20 गुने सॉल्व हुए हैं महाराष्ट्र के। टारगेटेड किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को टारगेट किया जा रहा था क्या? जैसे टाटा का हो, सॉरी एयरटेल का हो या जियो के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर इसमें ये जो आपने 20 गुना है ये अजना कार्ड के हैं सारे, ये जो 20 गुना दाखिल यस यस। सर आपने जो 20 गुना का जिक्र किया है उसमें से 2 मामले जो है वो एक मिरार का है और एक मिरार का है। 2023 के 2 मामले हैं हमारे पास के 2024 के मामले सर। करेक्ट। ठीक है, तो उसमें से जो 2 मामले थे उनकी पुलिस ने क्या सही से तफ्तीश नहीं की थी, उन आरोपियों को नहीं पहुंचे थे? क्योंकि आपने जो अभी रिकवरी किया है वो 22/8/2024 का जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो यहाँ तक पहुंचे। तो बाकी के जो पहले के जो एफआईआर दर्ज थे उसमें पुलिस को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नाकामी की, पुलिस को आरोपियों तक नहीं पहुंची थी? जहाँ पुलिस की कामगिरी का सवाल उठ रहा है उस समय की पुलिस की नाकामी। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मर्डर का आरोपी पकड़ा था जो 23 साल बाद उसको पकड़ा था, अब पकड़ लिया ना। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।